वेलकम दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समाज में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th या इंटरमीडिएट करने के बाद ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करते हैं। डोर टू डोर, घर घर जाकर कुछ बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चाहे उनकी ये मजबूरी समझिए या फिर ज़रूरत समझिए या फिर इच्छा समझिए या फिर अपनी पढ़ाई की आगे की तैयारी समझिए, कई रीजंस हो सकते हैं। तो विद्यार्थी क्या है कि अपनी पढ़ाई या अपनी जेब खर्च के लिए या अपने घर में मम्मी पापा का हेल्प के लिए वो ट्यूशन शुरू करते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। तो हम नागरिकों का फर्ज बनता है कि हम ऐसे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं जो अपनी मेहनत पे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी खुद पढ़ाई करके और अपना ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों की हौसला बढ़ाना चाहिए, ऐसे ट्यूटर का हौसला अफजाई करना चाहिए। चाहे कोई भी मौसम हो, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, 12 महीने साल भर वो आपके घर जाकर, चाहे वो पैदल हो या फिर मोटरसाइकिल हो या फिर साइकिल में हो, ना जाने किस तरह से वो आपके घर तक पहुंचता है, वो भी टाइमली, और आपके बच्चों को पढ़ाता है, आपके बच्चों का कोर्स पूरा करवाता है, अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करता है। तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम ऐसे टीचर्स का सम्मान करें, ना कि अपमान करें। यह कतई शोभा नहीं देता। आज मैं इसको कई एग्जाम्पल्स के साथ प्रूफ करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्यूशन ट्यूटर का दर्द। जी हाँ दोस्तों, ट्यूशन ट्यूटर का दर्द। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब एक ट्यूशन ट्यूटर आपके घर जैसे आता है तो आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि आप उनको चेयर दें, मान सम्मान के साथ नमस्कार करें, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर, नमस्कार सर, जो भी अभिवादन हो, जैसा भी हो, खुद करें और बच्चों को करना सिखाएं। जैसे टीचर आपके घर आते हैं तो पहले आप उनको चेयर दीजिए। चेयर के बाद कम से कम पढ़ाई शुरुआत करने से पहले एक बार पानी के लिए जरूर पूछ लें, ज़्यादा नहीं, 1 गिलास पानी के लिए। पता नहीं कितने दूर से वो टीचर आ रहे हैं आपके यहाँ, कोई साधन है या नहीं आने का, या फिर पैदल ही चले हैं। 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाने के लिए हो सके वह 1 घंटे का पैदल चल के या फिर साइकिल से आए हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें सबसे पहले 1 गिलास पानी के लिए पूछें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अगर किसी कारणवश 1-2 दिन अगर वह टीचर पढ़ाने नहीं आ पाए तो क्या है कि आप अगले दिन उनके आते ही गेट पर ही, दरवाजे पर ही आप पूछ देते हैं कि सर कल आप आए नहीं, बच्चों ने आपकी काफ़ी राह देखी, आप आए नहीं सर, इतनी छुट्टी मत लगाइए। आपने ये नहीं जानना चाहे कि उनके साथ क्या समस्या है। हो सकता है उनकी कोई इमरजेंसी काम हो, उनके घर में कोई बीमार हो, या फिर वो घर में नहीं हो, किसी काम से बाहर गए हो। तो आपने रीज़न जानना जरूरी नहीं समझा, आपने सवाल कर दिया तुरंत कि सर कल आप आए नहीं। इस तरह से छुट्टी मत कीजिए, बच्चों की पढ़ाई लॉस होती है। काफ़ी देर बच्चों ने आपका वेट किया, तो बच्चों ने वेट किया मानता हूँ, तो बच्चे घर पर ही वेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे कहीं बाहर जा कर के घर से 2 किलोमीटर दूर जा कर के वेट कर रहे और जब आप नहीं आए तो बच्चे लौट आए। ऐसा तो कोई बात नहीं है, घर पर ही थे। नहीं आए तो बच्चों को कह भी सकते हैं कि बच्चों जब तक सर आते हैं तब तक आप 1 घंटा आधा घंटा रिवीजन कर लो, या आप खुद भी पूछ सकते हैं कि हाँ सर आप क्यों नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके दिमाग में पहले सेट होता है कि ये टीचर तो बहुत एब्सेंट करते हैं, और बच्चों के साथ आप कंप्लेन भी करते हैं
कि आपका ये टीचर बहुत एब्सेंट करता है, इनको पेमेंट दे करके हटा देंगे। बहुत मतलब गलत वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है, अगर किसी कारणवश होमवर्क नहीं होता है बच्चों को आप टीचर्स होमवर्क दे के जा रहे हैं और अगर वो नहीं करता है या फिर उनके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, टीचर कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि टीचर्स आ रहे हैं पढ़ाने तो बस बैठने के लिए, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं कि आप बच्चों को मारते ही नहीं हैं। टीचर्स से पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि आप बच्चों को मारते ही नहीं हैं तो क्या पढ़ेंगे। थोड़ा डराइए, थोड़ा मारिए। और अगर किसी दिन ज़्यादा तंग आकर, जब टीचर्स देख रहे हैं बार बार कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो किसी दिन अगर टीचर्स ने गुस्से में आकर 2 थप्पड़ लगा भी दिया तो आप तुरंत कह देते हैं कि सर बच्चों को मारा मत कीजिए, प्यार से पढ़ाइए, प्यार से समझाइए। अब बताइए, जब प्यार से पढ़ाते हैं तो आप कहते हैं कि बच्चों को आप मारते नहीं है, डांटते नहीं है, डराते नहीं है। और अगर डांटते हैं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं, तो फिर आप कहते हैं सर बच्चों को डांटा मत कीजिए, मारा मत कीजिए, प्यार से पढ़ाइए। तो टीचर्स क्या करें, आप खुद ही बताएं। दोनों तरफ से आप टीचर्स का हाथ बांध देते हैं। और कभी भी अभिभावक को याद रखना चाहिए कि कभी भी बच्चों के सामने टीचर्स की कोई भी खामियां, गलतियां बच्चों के सामने नहीं मतलब उसकी डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप छुट्टी के बाद अगर ट्यूशन आपको टीचर से कुछ कंप्लेन करना है तो आप बच्चों की 5 मिनट पहले छुट्टी करवा दीजिए और टीचर्स को जो भी आपको कंप्लेन हो वो टीचर्स के सामने रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़े और आप आकर खड़े हो गए और कंप्लेंट्स गिनाना कि सर आप टाइम से नहीं आते हैं, या फिर आपने कल छुट्टी लगा दी, या बच्चों को डांटा मत कीजिए, मारा मत कीजिए। अगर इस तरह से आप बच्चों के सामने कंप्लेन करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे का मनोबल बढ़ता है। बच्चों को लगता है कि आज मम्मी पापा ने तो सर की क्लास ले ली। इससे क्या होता है ना, बच्चों के मन में, बच्चों के दिल में टीचर्स के लिए वो मान सम्मान नहीं रहता, घट जाता है। रिस्पॉन्स जो होता है सही नहीं मिल पाता है टीचर्स को। ठीक है। अगला आपको मैं बताता हूं, अचानक यदि आपको काम पड़ गया और अगर आपने 5 बजे का समय बच्चों का ट्यूशन में रखा है और आप कह दिए फोन करके कि आज मैं 5 बजे के बदले 7 बजे आऊंगा, तो उधर से रिप्लाई आता है कि सर प्लीज टाइम से आया कीजिए, 7 बजे मेरे बच्चे खेलते हैं या फिर सो जाते हैं, सब कुछ आप टाइम से आइए। तो आप बताइए, अगर उनको 5 बजे कहीं जाना है तो भाई काम है तो जाएंगे ही, तो आपको क्या करना, घंटा 2 घंटा मैनेज करना है। लेकिन ऐसा पेरेंट्स नहीं करते हैं। और जस्ट अपोजिट, किसी दिन अगर पेरेंट्स को काम पड़ गया, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है या शॉपिंग के लिए जाना है, तो आप कॉल करके कहते हैं क्या कि सर आज 4 बजे के बदले ऐसा कीजिए ना, शाम को 7 बजे आइएगा क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, या फिर पार्टी में जाना है या शादी में जाना है। तो सोचने वाली बात है कि टीचर्स वहां पे मैनेज करते भी हैं, बोलते हैं ठीक है मैडम कोई बात नहीं, ठीक है सर मैं 7 बजे आ जाऊंगा। तो जिस तरह टीचर आपकी मजबूरियों को समझते हुए 4 के बदले 7 बजे आ रहे हैं, सुबह के बदले शाम को आ रहे हैं और शाम के बदले सुबह को मैनेज कर रहे हैं, तो कभी कभी आप खुद अगर टीचर्स की बात को भी समझिए और मैनेज कीजिए। अगर क्या हो, अगर आज टीचर 5 बजे के टाइम पे 5 बजे नहीं आते हैं तो 7 बजे ही पढ़ लें, या 5 बजे के जगह पे 2 घंटा पहले आना चाह रहे 3 बजे, तक 3 बजे पढ़ा दीजिए। बच्चों के अगर सोने का टाइम है दोपहर में, तो आज बोल दीजिए कि बच्चों सर की आज इमरजेंसी वर्क है, सो आज वो 3 बजे आ रहे हैं। तो इसमें बच्चों को आप समझा सकते हैं, 2 घंटा मैनेज किया जा सकता है। लेकिन नहीं, आपको अगर शादी पार्टी में जाना है तब आप 5 बजे की जगह 8 बजे टीचर को बुला सकते हैं। लेकिन जब खुद टीचर की अगर कोई काम हो तो लेकिन आप कंप्लेन करते हैं कि सर टाइम पे आया कीजिए। ठीक है। और क्या होता है, यदि आप कभी 2-4 दिन 5 दिन छुट्टी ले लेते हैं तो सैलरी के दिन टीचर्स का पेमेंट भी काट दिया जाता है कि सर आप 5 दिन आए नहीं हैं, उसमें सैलरी कट कर दी जाती है। चलिए तो मैं मानता हूँ कि टीचर्स अगर 5 दिन 10 दिन नहीं आए तो ठीक है, बिना क्लास का, बिना पढ़ाई का सैलरी देना भी सही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पेरेंट्स खुद ही गायब रहते हैं, 5 दिन 6 दिन, सप्ताह भर, 15 दिन शादी में चले गए, रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, हॉलीडेज में चले गए, छुट्टियां मना रहे हैं, और जब पेमेंट की बात आती है तो क्या कहते हैं कि सर 15 दिन तो पढ़ाई नहीं हुई है, सो 15 दिन का ही पेमेंट दूंगा। कभी कभी तो महीनों हो जाता है, 1 महीना तक नहीं आते हैं, 1 महीना तक छुट्टी में रहते हैं और टीचर्स का क्या 1 महीने का पूरा सैलरी कट हो जाता है। तो क्या बताइए, क्या वो टीचर, उनका जो टाइमिंग था आपके घर में, जो ट्यूशन का जो टाइम था वो तो बंधा रहा ना, उनके उस टाइम को उसने कहीं यूज तो नहीं किया। अगर 5 बजे आपके घर वो आता जाता है और आप अगर
1 महीने की छुट्टी ले लेते हैं और सैलरी नहीं देते हैं टीचर को, तो वो 1 महीना अगर वो किसी और को दे देता समय, या फिर कोई दूसरा ट्यूशन पकड़ लेता, तो आप क्या कहते हैं कि सर आप रेगुलर हमारे यहाँ कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, 1 महीना के लिए दूसरे यहाँ चले गए, तो भाई आप 1 महीने का पेमेंट उनको दे दीजिए, क्या दिक्कत है। आप साल में 11 महीने आप उनको पढ़ाए, 1 महीने का पेमेंट आप दे दीजिए। कोर्स तो आखिर टीचर को करवाना ही है, ऐसा नहीं कि 1 महीने आप नहीं रहे तो उनका कोर्स मतलब स्किप कर दिया जा रहा है, ऐसा कोई बात तो नहीं है। तो इसमें भी टीचर पेरेंट्स को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी परेशानियों के बाद भी हद तो तब हो जाती है जब क्लास कंप्लीट होने के बाद पेमेंट की बारी आती है, तो पेमेंट तब तक नहीं मिलता है जब तक टीचर्स खुद ना बोल दे। टीचर्स क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखते हैं कि शायद पेरेंट्स आज पेमेंट दे दे, आज दे दे, आज दे दे, लेकिन मंथली पूरा होने के बाद 15-15 दिन 20-20 दिन तक टीचर अगर ना मांगे तो पेरेंट्स पेमेंट तक नहीं देते। लास्ट में शर्मिंदगी की हद पार हो जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब क्लास कंप्लीट होने के बाद पेमेंट की बारी आती है, तो पेमेंट तब तक नहीं मिलता है जब तक टीचर्स खुद ना बोल दे। टीचर्स क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखते हैं कि शायद पेरेंट्स आज पेमेंट दे दे, आज दे दे, आज दे दे, लेकिन मंथली पूरा होने के बाद 15-15 दिन 20-20 दिन तक टीचर अगर ना मांगे तो पेरेंट्स पेमेंट तक नहीं देते। लास्ट में शर्मिंदगी की हद पार हो जाती है और ज़रूरत इतनी आन पड़ती है कि टीचर्स को सामने से बोलना पड़ता है कि सर थोड़ा पेमेंट करवा देते, कुछ काम है। तब जाके पेरेंट्स कहते हैं अच्छा सर ठीक है, आज नहीं मैं कल करवा दूंगी या कल करवा दूंगा। तो बताइए ऐसा होता है क्या? जब टीचर्स आपके यहाँ रेगुलर पर डे आपके यहाँ पढ़ाने आ रहे, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने कितने कौन से तारीख से ट्यूशन स्टार्ट करवाई थी अपने बच्चों का, तो उस हिसाब से उनको पेमेंट टाइम से देना चाहिए। 1-2 दिन अगर आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं, 15-15 दिन 20-20 दिन महीना दिन अगर ना टीचर मांगे तो क्या पेमेंट नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों इस तरह की कई समस्याएं हैं एक ट्यूशन ट्यूटर की, ठीक है। इसके बाद भी ट्यूशन ट्यूटर क्या करते हैं, मन मारकर अपनी परेशानियों को देखते हुए, मजबूरियों को देखते हुए, ना चाहते हुए भी ट्यूशन वो पढ़ाते रहते हैं। कई टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं कि इस बार का पेमेंट लेके मैं ट्यूशन इनके यहाँ छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही पेमेंट मिलता है पता नहीं उनका क्या मन हो जाता है, सोचता है नहीं चलो यार अभी अगर मैं ट्यूशन छोड़ दूंगा तो 1500-2000 की जो ट्यूशन है वो छूट जाएगी, मेरा बजट कम हो जाएगा, महीने भर का जो खर्च है वो कम हो जाएगा, बच्चे का फी मेरा नहीं हो पाएगा, चलो पढ़ा देता हूँ। थोड़ी बहुत कमी बेसी तो हर जगह होता है। फिर वो क्या करता है, ट्यूटर मन मारकर कंटिन्यू रहता है, लेकिन जैसे फिर अगला महीना होता है, फिर अगले महीने वही बात हो गई, पेमेंट को लेकर लेट, कंप्लेंट्स, सर आप लेट आए हैं तो बच्चों को डांटा मत कीजिए, मारा मत कीजिए। तो टीचर्स बहुत घुटन के साथ ये काम करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरियाँ होती है। कुछ तो स्टूडेंट होते हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर के ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, शौक नहीं होता, उनकी मजबूरी होती है ट्यूशन्स पढ़ाना। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनको वो मान सम्मान नहीं देते हैं, मतलब बंधुआ मजदूर समझते हैं। घर आ गए तो पानी तक नहीं पूछते, चेयर देने से पहले सवाल कर बैठते हैं। क्या वो शिक्षक नहीं है? क्या उनको मान सम्मान का अधिकार नहीं है? कि हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको सम्मान दें, प्यार से कह सकें नमस्कार सर, आइए सर, बैठिए सर? क्या बच्चों को सिखा नहीं सकते कि टीचर्स आते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, पैर छू के प्रणाम करना वगैरह वगैरह संस्कार सिखाएं? लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के सामने आप कंप्लेन करना शुरू करते हैं, सर आप आए नहीं कल, सर थोड़ा टाइम से आए। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एक ट्यूशन टीचर झेलते आ रहे हैं। मैंने इसे बहुत करीब से महसूस किया है, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं हो सके उनमें से कई ट्यूशन ट्यूटर होंगे जिनके साथ ये होता होगा, हो रहा होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ सच्ची मगर कड़वी बातों के साथ। मुझे पता है मेरी बातें सच होती है और कड़वी भी होती है, लेकिन दोस्तों ये सारी बातें समाज में ही पर प्रतिदिन घटते रहती हैं। ये प्रत्येक दिन का घटनाक्रम है जो मैं आप लोगों के सामने आपकी जागरूकता के लिए रखता हूँ। आप थोड़ा जाग जाएं और आपके साथ जो हो रहा है वो दूसरों के साथ ना हो और दूसरों के साथ ना करें। बस इस बात को ध्यान में रखना है और खुश रहें, खुशहाल रहें और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत,